बारिश में खिड़की खोलकर देखा नहीं, कल भीगने वालों को क्या क्या परेशानी हुई। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मॉम्स डिलाइट। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बारिशें शुरू हो चुकी हैं और इस मानसून के मौसम में हमारे घर में गंदगी, छिपकली, कॉकरोच और ना जाने क्या क्या परेशानी आ जाती है। आप इनको किस तरह से डील करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं भी आपके साथ कुछ अपनी इन बातों को शेयर करूँगी जो मैं मानसून के टाइम पर करती हूँ। हो सकता है आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए और कुछ हेल्प आप मेरी कीजिएगा बताकर कि आप इसके अलावा और क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से पानी से धो लिया है ताकि उनकी सारी गंदगी निकल जाए, क्योंकि जितनी उन पर गंदगी रह जाती है, मिट्टी रह जाती है, उससे हमारी सब्जियाँ जल्दी गल जाती हैं। और वैसे भी इस मौसम में सब्जियाँ जो है महंगी हो जाती हैं, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमें इस तरह से इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया और उस पर पंखा चलाकर और इन सब सब्जियों को फैला दिया है उसके पास। आप क्या करें, इस समय पर ना सब्जियों की क्वांटिटी भी जो है वो थोड़ी सी कम ही रखें, क्योंकि ज़्यादा ख़रीदने के बाद वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से सुखा दिया और 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपकी सब्ज़ियाँ अच्छे से सूख जाएंगी। उसके बाद क्या कीजिए, आप इन्हें अच्छे से पोंछ कर रख लीजिए। मैं यहाँ पर कॉटन के कपड़े से इन्हें अच्छे से पोंछ कर बाकी बचा हुआ पानी भी साफ़ कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए जिससे आप पता कर सकें किस तरह से सब्जियों को स्टोर करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश बनी रहें, तो मेरा एक वीडियो है, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिए वहाँ जाकर और उससे भी आप इसका फ़ायदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारे कबर्ड्स जो होते हैं उनमें कपड़े तो अच्छे से सूख नहीं पाते, कई बार धूप नहीं आती है, तो मैं इस तरह से कॉटन पे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप एसेंशियल में, तो मैंने यहाँ पे एसेंशियल ऑयल कॉटन में लगा के और उसको कबर्ड में रख लिया है। इसी तरह से आप लिविंग रूम में भी उस कॉटन को रख सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, जैसे आपके पास कोई डिफ्यूज़र हो, तो वो भी बहुत सही है। जैसे देखिए मेरे पास ना एक अमेज़न से मैंने लिया है और ये इस तरह का एक डिफ्यूज़र है सेरेमिक का, और इस के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा 2-3 कपूर डाल देती हूँ, साथ में पानी डाल देती हूँ और फिर इसको चला देती हूँ। तो जो लिविंग रूम है उसमें भीनी भीनी सी खुशबू होती रहती है। तो आप इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपके पास किसी तरह का डिफ्यूज़र है तो। और आप चाहें तो कोई मिट्टी के दिए के अंदर भी कपूर डालकर और उसको जला सकते हैं, तो भी थोड़ी देर तो खुशबू रहेगी, ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रह पाएगी। और अगर वो भी नहीं करना है तो आपके पास इस तरह से एक नेपथलीन बॉल्स जो आती हैं वो आप पैकेट ले लीजिए 1-2 इस मौसम में, और उनको कबर्ड में, देखिए मैं क्या करती हूँ क्योंकि कपड़े ख़राब ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो टिश्यू पेपर या कोई भी ऐसा कपड़े का टुकड़ा लेकर उसमें आप इस तरह से इन बॉल्स को रख लीजिए और कबर्ड में रख लीजिए, बेड बॉक्स में रख लीजिए। इससे देखिए कॉकरोच, खटमल ये भी नहीं होते हैं और जो स्मेल हो जाती है इस मौसम में हमारे कपड़ों में नमी की, वो भी इसमें नहीं रहती है। और इन बॉल्स को हम बहुत ज़्यादा जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा बाथरूम में वॉश बेसिन्स होते हैं उनमें हम डाल सकते हैं, नालियों में डाल सकते हैं, जो हमारा किचन का सिंक होता है उसमें हम डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि घर के अंदर जो है स्मेल ज़्यादा नहीं रहती। एक हमारे होते हैं शूज़ भी जो हैं, उनमें शू रैक में भी इस समय बहुत ज़्यादा स्मेल सी हो जाती है, तो मैं इसमें भी इन गोलियों को, या इस तरह का सिलिका जेल के पाउचेज़ आते हैं वो मैं अपने शू रैक में रख देती हूँ, तो उससे भी जो है स्मेल किसी तरह की भी नहीं रहती है जूतों की। एक फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर मौसम बीच में थोड़ा बहुत भी खुले और आपके पास ये ऑप्शन है कि खिड़की है, आपकी विंडो है, जैसे मेरे यहाँ पर जो ये विंडोज़ हैं, मैं ये ना कर्टन्स हटा देती हूँ जिस टाइम भी थोड़ी बहुत देर भी मुझे लगता है मौसम खुल रहा है, थोड़ी धूप आ रही है, तो जिस कमरे के अंदर विंडोज़ हैं वहाँ से कर्टन पर्दों को हटा देती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोशनी भी रहेगी और धूप से जो है नमी नहीं रहती है कमरों में। तो इसी तरह से एक टिप है, जैसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो भी इंडोर प्लांट्स हैं, उनको थोड़ी बहुत देर अगर जब धूप आती है तो आप प्लीज़ उनको बाहर निकालिए, थोड़ी देर के लिए उनको बाहर ज़रूर रखिए। इससे
उनकी जड़ें जो है ना वो गलती नहीं है, तो हल्की फुल्की धूप भी उनको मिल जाती है। अब जब बच्चे या बड़े जो भी बाहर जाते हैं बारिश में, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास छतरी होती है, रेन कोट होता है, वो हमारा गीला हो जाता है। और अगर हम उसको ऐसे ही अपने घर के अंदर ले आएंगे तो सारे घर के अंदर पैरों के निशान, मिट्टी, गीलापन वो हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी बास्केट या बकेट आप अपने जो एंट्रेंस है उस पर ज़रूर रखिए, और वहाँ पर आप जो भी अम्ब्रेलाज़ वगैरह भी हैं वो भी आप रख के छोड़ दीजिए। और अगर आप कोई लेकर आते हैं तो उसको ओपन ही रखिए, और उसको इसके अंदर जो आपकी बास्केट वगैरह वो बाहर से बाहर वहीं रख कर ही आप अंदर आइए, ताकि जो गंदगी है वो कम से कम आए घर में। एक चीज़ और कीजिए कि हम अपने इसमें फुट मैट तो बिछाते ही हैं, तो एक जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बाहर रबड़ का बिछा रखा है, तो उससे जो है गीले जूते, गंदे चप्पल वगैरह हम साफ़ करके और फिर अंदर आते हैं, तो बचा हुआ ये जो कॉटन का फुट मैट है, इस पे डोर मैट पे हम साफ़ करके आ जाते हैं, तो घर के अंदर किसी भी तरह के पैर नहीं छुपते। तो घर के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को आप ये बोलिए, ताकि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रह सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारे पास कुछ सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको भी हमें इस समय पर फ्रिज में ज़रूर रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो कुछ मेरे पास सीड्स थे, सनफ्लावर, पम्पकिन, उनको तो मैंने पेपर बैग में रख रखा, और कुछ पैकेट्स जो बंद भी हैं, जैसे ये बादाम का था, तो इमली है, ये सब चीज़ें भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। आप फ्रीज़र में या फ्रिज में रख सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैदा कम यूज़ होता है मेरे घर में, लेकिन रखती ज़रूर हूँ मैं, तो वो भी मैं फ्रिज में रख दूँगी इस समय पर। और अगर जो कुछ मसाले हैं, कुछ बंद भी होते हैं और कुछ ओपन पैकेट्स भी होते हैं, तो आप उनको भी फ्रिज में ज़रूर रखिए। वैसे तो इसे हर मौसम में मैं यहाँ रखती हूँ, लेकिन अगर हो सके तो बारिशों में ज़रूर आप अपने फ्रिज में रखिए, ताकि उनमें कीड़ा वगैरह ना लगे। उसी से रिलेटेड एक और हैक है कि जैसे दालें हैं या चावल हैं, उनमें मैं इस तरह से ना तेज पत्ता रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो दालें हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता। गर्मियों में इस तरह के टॉवल यूज़ करते हैं, लेकिन जब बारिशों का मौसम होता है तो धूप इतनी नहीं आती है, तो वो सूखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो बारिशों के मौसम में ना इस तरह के कॉटन के जो पतले वाले टॉवल आते हैं, जो ट्रैवलिंग में भी हम यूज़ करते हैं, वो हमें घर में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस समय पर ना बाथरूम में, किचन में, इन सब जगह पर ना पतले वाले टॉवल ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ हैक्स मैं आपके लिए लेकर आई थी इस वीडियो में। शायद हो सकता है आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और हैक्स ट्राई करूं, और अगर आपको भी कुछ इसी तरह के हैक्स पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि सब उसका फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।